कैसे हो दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप घर बैठे ही आयुष्मान भारत कार्ड अपना बना सकते हो। अब मुझे पता है कि दिमाग में आपके आ रहा होगा भैया ऑपरेटर की चोचलेबाजी है, फिर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स का है, फिर ये करो कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको घर बैठे सब कुछ बना पाओगे। इसकी सहूलियत के लिए भैया गवर्नमेंट ने एक नया पोर्टल लॉन्च कर दिया है जहां पे सिर्फ आधार की मदद से आपको ई-केवाईसी करना है और जैसे ही आप ई-केवाईसी कंप्लीट करते हो आधार कार्ड बनके तैयार हो जाएगा। अब जिनको नहीं पता है आयुष्मान भारत कार्ड के बारे में उनको मैं बता देता हूं कि बॉस देखो, ये एक ऐसा कार्ड है जिसकी मदद से आप 5 लाख तक का हेल्थ बेनिफिट उठा सकते हो या फिर इलाज करवा सकते हो, या फिर अगर आप कहीं एडमिट होते हो या कुछ भी आपको होता है बॉस फ्री में इलाज आपका हो जाएगा। तो कैसे बनाना है ये मैं आपको बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं हूं इमाम और आप देख रहे हो फाइबर बाय इंडिया टुडे। तो भाई सबसे पहले ना अपने को ब्राउजर ओपन करना है और यहां पे टाइप करना है pmjay.gov.in। बाकी आपकी सहूलियत के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है जिससे कि आप सीधे लैंडिंग पेज पे पहुंच जाओगे। फिर भी मेहनत करना चाहते हो टाइप कर लो यार। अब देखो लैंडिंग पेज पे अपन पहुंच गए और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क जैसा साइन दिख रहा होगा बॉस, वहां पे जैसे आप पॉइंट करोगे तो लिखा हुआ आएगा एम आई एलिजिबल, तो उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद हम सीधे ई-केवाईसी वाले सेक्शन में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है बॉस वो ये है कि पहले यहाँ पे सिर्फ ऑपरेटर लिखा हुआ आता था कि ऑपरेटर ही भैया ये कार्ड बना सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे आपको दिख रहा है बेनिफिशियरी लिखा हुआ आ रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा अपडेट है। अब आप खुद से ये सारा प्रोसेस कर पाओगे। यहाँ अपन खुद से बनाने वाले हैं तो बेनिफिशियरी पे रहने देना है इसको। उसके बाद हमें यहाँ मोबाइल नंबर एंटर करना है और फिर वेरीफाई पे टैप कर देना है। उसके बाद जो आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा वो एंटर करना है। उसके बाद जो कैप्चा कोड है ना वो हमें एज इट इज एंटर कर देना है। फिर लॉगिन की तरफ अपन को चल देना है, ठीक है। सेम उसी जगह दबाना है जैसे हम अपने सपनों को दबा रहे हैं आजकल जिंदगी में। अब यहाँ सबसे पहले स्कीम के सेक्शन में आना है और यहाँ पे पीएमजेवाई को सिलेक्ट करना है। स्टेट में जाके भैया जो भी स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेना है आपको। सब स्कीम में जाके अगर आप राशन कार्ड है तो वो सिलेक्ट कर लेना। आशा योजना से जुड़े हो तो वो आप सिलेक्ट कर लेना। जनमन योजना से आप जुड़े हुए हो तो वो सिलेक्ट कर लेना। बाकी फिलहाल मैं यहाँ पे पीएमजेवाई ऑप्शन चूज कर ले रहा हूँ। उसके बाद अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाले सेक्शन में जाना है। अब यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे सर्च बाय माय फैमिली आईडी है तो भैया वो एंटर कर देना, या फिर अगर आपके पास पीएमजे से जुड़े हुए हो तो वो सिलेक्ट कर देना। आईडी यहाँ पे डालना पड़ेगा आपको। उसके बाद ही अगर आप लोकेशन वाइज सर्च करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। अर्बन रूरल वाला भी ऑप्शन है यहाँ पे। बट और हाँ, अगर आप नेम से सर्च करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। बट फिलहाल हमें भैया आधार से करना है क्योंकि वो सबसे ईजी और सिंपल प्रोसेस है। तो हमें यहाँ पे आधार सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ आधार नंबर एंटर करना है और जैसे ही एंटर करोगे बॉस हमारे सारे रिकॉर्ड यहाँ पे सामने आ जाएंगे। यहाँ पे नाम तो आ ही जाएगा, साथ साथ पूरे फैमिली का डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे एक बार अच्छे से रिकॉर्ड्स को टैली कर लेना। जहाँ पे अप्रूव लिखा हुआ है उसका मतलब ये है बॉस कि आपका आयुष्मान कार्ड बन चुका है, ठीक है। आपको बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपको डाउनलोड करने की जरूरत है। और वहीं जिनका नहीं बना हुआ है वहां पे साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट जनरेटेड। तो भैया अब यहाँ पे समझ जाओ कि अगर नॉट जनरेटेड लिखा हुआ है तो भैया वहां पे आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ है, लेकिन आप एलिजिबल हो बनाने के लिए। इस चीज को भी ध्यान में रखना है आपको। अब जिनका नहीं बना हुआ है उसके लिए एक्शन वाले सेक्शन में आना है और ई-केवाईसी वाले ऑप्शन को चूज करना है। उसके बाद वो जो सारा प्रोसेस है वो हमें कंप्लीट करना है यहाँ पे। तो यहाँ आधार नंबर वेरीफाई करना है। उसके बाद कंसेंट आएगा जिसको कि यस करके अलाउ कर देना है। ऑथेंटिकेट मोड में जाके आधार ओटीपी सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो भी ओटीपी आता है उसको एंटर कर देना है। यहाँ वैसे जो नंबर लिंक्ड है उसी पे ओटीपी आएगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं अभी भी बता दे रहा हूँ, जो भी नंबर से आपका आधार लिंक्ड है उसको भैया हैंडी रखना है यहाँ पे। उसके बाद ऑथेंटिकेट कर देना है। अब हमारा वेरिफिकेशन हो चुका है, हमें अब ई-केवाईसी करना है। तो उसके लिए सेम वही प्रोसेस है, आधार ओटीपी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद वेरीफाई कर देना है। उसके बाद कंसेंट आएगा, उसमें भी यस करके अलाउ कर देना है। अब एक और ओटीपी आएगा जो कि हमारे मोबाइल नंबर पे आएगा। जो हमने मोबाइल नंबर याद है स्टार्टिंग में जो एंटर किया था उस पर भी एक ओटीपी आएगा, वो हमें यहाँ पे एंटर करना है। और अगर आपका मोबाइल नंबर और आधार से लिंक नंबर सेम है तो बस दोनों ओटीपी आपके पास आएगा और अलग अलग लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब आधार पे जो भी डिटेल्स है वो फेच होकर यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे फोटो कैप्चर करना है हमें। उसके बाद इस कार्ड के साथ हमें अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद जो भी बेसिक डिटेल्स यहाँ पे मांगा जा रहा है ना वो यहाँ पे भैया एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म में सबमिट कर देना है। और अब हमने फॉर्म को एकदम सही तरीके से एकदम बोल रहे ना कि फॉर्म सबमिट कर दिया। यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है जैसे कि आपको दिख रहा होगा। अब इसको डाउनलोड कैसे करना है ये भैया मैं आपको दिखा देता हूं। तो अब डाउनलोड करने के लिए भी वही सेम तरीका है, अपने पोर्टल पे जाना है, फैमिली डिटेल्स पे जाना है। और अब यहाँ पे दिख रहा होगा जिनका कार्ड बना हुआ है वहां पे अप्रूव्ड हो रखा है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था। उसके साइड में ही डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, बस उस पर क्लिक कर देना और आपको एक ओटीपी आएगा। आधार नंबर इस पर लिंक्ड है, उस पर ओटीपी आएगा, वो यहाँ पे एंटर करना है।
फिर जो मोबाइल पे OTP आएगा, नंबर जो हमने लॉगिन किया था वो यहाँ पे एंटर करना है और यू आर गुड टू गो गाइस। मैं बता रहा हूँ मेरा गला सूख गया है, रोजे में हूँ, लेकिन फिर भी आपका जो आयुष्मान भारत कार्ड है वो इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा। अब कुछ बातें जो आयुष्मान कार्ड के बारे में आपको जान लेनी चाहिए। तो अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है बॉस कि आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके इस कार्ड को लेके चले जाओगे और यूज कर लोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कार्ड वहीं पे काम करेगा जिन हॉस्पिटल से गवर्नमेंट का टाई अप हो रखा है, वहीं पे जाके आप कैशलेस इलाज करा पाओगे। और एक चीज जो मैं आपको अभी बता दूं, एक भी पैसा आपको वहां पे नहीं लगने वाला है। वहीं अगर आप इस कार्ड को लेके किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो जहां पे गवर्नमेंट से टाई अप नहीं है, वहां पे गाइस आपको पैसे भरने पड़ जाएंगे। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है आपको। अब आयुष्मान कार्ड सिर्फ उन लोगों का बनेगा जो कि SC ST कैटेगरी में आते हैं, या फिर SC CC, या फिर जिनके फैमिली में कोई भी कमाने वाला नहीं है, या फिर जिनके फैमिली का जो साल का जो कमाई है वो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है। और वो उन लोग का ही बन जाएगा जो लोग PMJ योजना से जुड़े हुए हैं। अब तीसरी बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, मैं बता दूं कि अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो अब जब आप एडमिट हो रहे हो हॉस्पिटल में, तो उससे 3 दिन पहले का खर्चा और साथ ही साथ डिस्चार्ज होने के 15 दिन का जो खर्चा है ना, वो सरकार आपको देगी। चाहे वो आपके दवाइयों का हो या फिर किसी मैं बोलूं टेस्ट का हो या कोई भी आपके हेल्थ रिलेटेड होगा, उसका सारा खर्चा आपको सरकार देगी। तो गाइस ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो आपको जाननी चाहिए अपने आयुष्मान कार्ड के बारे में। बाकी कैसे बनाना है ये मैंने आपको दिखा दिया है। अभी भी अगर कोई सवाल है गाइस तो कमेंट सेक्शन में खुला हुआ है, लिख दो, भर दो, जो करना है कर दो, बस कर दो गाइस। गला फट रहा है मेरा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।